अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। इतना समय हो गया हमें ससुराल में आए पर अभी तक किसी ने भी हमें खाने के लिए नहीं पूछा। हमारी तरह चूहे भी हमारे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। काजू, भूख लगी हमें। मैं क्या करूँ, जा खा ले। नंदिनी, हाँ? बाकी के फूल कहाँ है भाई? चिच्ची पूछ रही है। अभी लाती हूँ। ये देखा काजू, एक तू ही तो है जो हमें अच्छे से समझता है। थैंक यू। अरे वो हमने भोग के लिए इस लड्डू मंगा के रखे थे, वो कहाँ रखे हैं? वो नंदिनी, मैंने फूल लेने भेजा। उसी ने वो देखो वहाँ रखे, मैं लेकर आती। तो भगवान को भोग लगाओ ना। अब ये देखो थाली कुछ 18, 19, 20। एक लड्डू कम है। एक लड्डू कहाँ गया? वैसी बुआ जी, एक लड्डू कम है। एक लड्डू कम है? अरे हमने तो 21 लड्डू गिन के रखे थे इसमें, एक लड्डू कहाँ चला गया? लड्डू को टक डमी वाली बोला तुझे कटक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 हमने गिने हैं अच्छे से। मृदुला, हर बात पर हल्ला मचाना जरूरी नहीं है, कभी कभी शांति से भी काम कर लिया करो। और लड्डू कम है तो और डाल दो ना, हमने बहुत सारे बनाए हैं। चलिए 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 भैया और भाभी, चलिए ना अंगूठी की रस्म करते हैं। क्या भाई, आप कितने बोरिंग टाइप खड़े हो? अरे आराम से भाई, चला जाएगा वो खुद। जिद्दी, ले जाओ ना उसको। हाँ रमन जी, चलिए ना, हम भी अपने अंगूठी की रस्म के लिए बहुत उत्साहित हैं। और आप देखिएगा कि हम आपको कैसे हराते हैं। अनमोल, तुझे ये चीज ना हर हाल में जीतनी होगी। वैसे भी ये तेरे ससुराल में तेरी पहली प्रतियोगिता है। हाँ काजू, हम जानते हैं और हम तो बचपन से हैं ही खिलाड़ी। और देखना, ये प्रतियोगिता हम जीत कर रहेंगे। लेकिन रमन जी, आपका क्या होगा? कहीं आप खेल छोड़कर तो नहीं भाग जाएंगे? ओ मेरी खिलाड़ी देवरानी, आप मेरे देवर जी को जानती नहीं है। अगर किसी खेल में उतर जाए ना तो सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। ये फिल्मी डायलॉग बाद में बोलना, चल के रस्में पूरी करो। चलो चलो चलो, ये लीजिए रमन जी, खेल शुरू कीजिए। अनमोल, फोकस रखना, देखना तू ही जीतेगी। हाँ। रमन जी जल्दी जल्दी करो, देखना उधर ही होगी। मैं जीत गई। हाँ। क्या भाई, अच्छा ठीक है, चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसका स्कोर कितना बढ़ता है। और भाई इस बार ना अच्छे से खेलना, चलो। रमन जी ठीक से खेलिए ना। रजत,
मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। एनीवेज, मुझे इस गेम में रमन को जिताने पे फोकस करना चाहिए। रमन जी प्लीज ठीक से खेलिए आप। भाई आपको ये सेकंड राउंड तो जीतना ही है। अरे जल्दी जल्दी निकालो, हम भी तो देखें कि तुम दोनों में से कौन जीतता है। ये कैसे लग गई? नंदिनी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। मैं अभी लाती हूँ। जल्दी। रमन जी ज्यादा दुख तो नहीं रहा? मामी ये लीजिए। रमन आप ठीक हो? भाई देखा ना। सो सॉरी। ये लीजिए, आप ये पहनिए, ये आपकी सुरक्षा करेगा। अनमोल, ये क्या है? ये रक्षा सूत्र है, इनकी रक्षा के लिए। ये हमारे भाइयों ने हमें दिया था हमारी रक्षा के लिए, पर अब ये हमने रमन जी को दे दिया, क्योंकि जब ये सुरक्षित रहेंगे तभी तो हमारे जीवन में सुख होगा। कितना भाग्यशाली परिवार है हमारा, जो हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है, इतना ख्याल रखने वाली। अब हमें रमन की चिंता नहीं है, क्योंकि उसे संभालने के लिए ऐसा साथी मिला है जो सच्चा भी है और ख्याल रखने वाला भी। अच्छा, तो हमने तो जैसे रमन को कभी संभाला ही ना है। ये बहुरिया का संभाल लेगी बिटुआ को, जो खुद ही इधर उधर टोलती फिरती है। चिच्ची, अनमोल रमन से बहुत प्यार करती है, तभी तो उसके लिए हारने को तैयार है। और मैं उसके इमोशंस के साथ खेल रहा हूँ, और मैं करूं भी तो करूं क्या? चाचू, आप तो चाची के आने बाद अपनी प्रिंसेस को भूल ही गए। पापा, पहले तुम कसम खाओ कि जो भी हम कहेंगे तुम गुस्साओगे नहीं। ऐसी क्या बात है अम्मा, इसके लिए कसम दे रही हो? हाँ अम्मा, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? परेशान है, काहे कि हम अकेले हैं। तुझे कमला मौसी को जानत हो ना, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की के बारे में बताई, कंचन। बहुत ही सुशील, सुंदर और संस्कारी लड़की है। देखो, इतने बरस हम अनमोल की वजह से कुछ नहीं कहे। हमारी आधी जिंदगी बीत गई तुम दोनों को ऐसे ही अकेले देखते देखते। तू बेटे हैं हमारे, एक भी बहुरिया का चेहरा नहीं देखे। अब हमें और इंतजार मत करवाओ, हाँ कर दो शादी के लिए। मानोगे ना हमारी बात? अम्मा, हमारे शादी करने से अगर आपको खुशी मिलती है तो कर लेंगे। सच? हम अभी कमला को फोन करके आते हैं। भैया की हाँ से अम्मा की चिंता भी खत्म हो जाएगी और फिर हमारी बारी आएगी। दिव्या, दिव्या,
ठीक है। यहाँ यहाँ मैं बताती हूँ कहाँ है पापा। हाँ मैं बताती हूँ। हाँ अच्छा। वो दादी वो पापा चाची के पास झूला बन के बैठे हुए हैं। नहीं ना, वहाँ पे गेम चल रही है। अब सुनो, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। हाँ तुम जाके आराम से सो जाओ, ठीक है। कैरी, लेकिन दादी मैंने पापा को देखा वहाँ। अरे हमने कहा ना पापा नहीं है वहाँ, वहाँ सब गेम खेल रहे हैं। देखो अगर तुम सबको वहाँ बता दोगी ना, चाची जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। आप क्या चाहती हो कि हम हार जाए? ये आजा। और सुनो, और अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी ना तो हम तुम्हें ये चॉकलेट देंगे। हाँ चॉकलेट। हाँ जाओ मेरी, इसे अच्छे से सुला दो। हाँ चलो। पुलिस? ये यहाँ क्यों आई है? और मन वो देख, आज पुलिस खुद तुझे बधाई देने आई है। हो सकता है, और आखिर क्यों ना है, हमारी चर्चा तो दूर दूर तक फैली हुई है। अमन चलो तुम भी मिल लेना, भाई हमारे ही काम से आए हैं वो लोग। आप लोग रस्में चालू रखो। सुनिए, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? भाई फैक्ट्री के कुछ इश्यूज थे, इसलिए हमने खुद बुलवाया है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आइए। अरे तुम सब वहाँ क्या देख रहे हो? चलो आगे की रस्में खत्म करो। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए 24 घंटे से पहले हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। वो तो आपने कहा था, तो हमने अपनी तरफ से छानबीन की, जांच की, लेकिन आपके भाई का हमें कहीं कुछ पता नहीं चला। इस रस्म में एक रस्सी में बहुत सारी गांठें बंधी हुई हैं। छोटी बहुरिया जितनी गांठें सुलझाएंगी, समझो जीवन में उतनी ही उलझनों से मुक्ति दिलाएगी। जी, जिसने शादी से पहले ही रमन की जान बचाकर इतनी बड़ी समस्या सुलझा दी हो, उसके लिए ये गांठें खोलना बहुत छोटी सी बात है। देख लेना, अनमोल सारी गांठें खोल देगी। अरे उधर भैया का मिस कॉल, लगता है अनमोल की याद आ रही है। कॉल कर लेता हूँ। उधर भैया ये देखिए, आपकी अनमोल का इन लोगों ने कितने धूमधाम से स्वागत किया है। रुकिए भैया, आपको और भी दिखाता हूँ। इस रस्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो दुल्हन इस रस्सी की सारी गांठें सुलझा लेती है, वो अपने पति पत्नी के रिश्ते में कभी कोई गांठ नहीं पड़ने देती। और जो ये रस्म जीत जाता है, राज भी उसी का चलता है। क्यों जीजी? हाँ, इस रस्म को जीतने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेगा। वेल, बड़ी बहू मैं हूँ तो राज भी मेरा ही चलेगा। अच्छा, आपको यही लगता है ना ये रस्म बहुत इजी है? तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपका और अनमोल भाभी का एक मस्त मुकाबला करते हैं। क्या कहती हो मामी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, तैयार हूँ मैं। और वैसे भी मुझे हराना कोई आसान बात नहीं है, और इसके बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जितना वक्त आप खुद को संवारने में बिताती है ना, उससे कई ज्यादा वक्त हम अपने खेल के मैदान में बिताते हैं। देखते हैं कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। तो हो जाए ये प्रतियोगिता। पर हाँ, इस रस्म में एक रूल है, तुम दोनों को एक हाथ से ये गांठें खोलनी है। मंजूर है? मंजूर। चलो फिर शुरू करते हैं। मे द बेस्ट पर्सन विन।
साजू, ये पुलिस क्या कर रही है वहां? कम ऑन अनमोल भाभी, कम ऑन मृदुला भाभी, कम ऑन। हाँ हाँ, अच्छा कर रही हो तुम। तो खेला तो यहाँ चलता ही रहेगा, जाके वहां देखे क्या हो रहा है। मुझे हराना इतना आसान नहीं है, पर अगर मैं जीतने के ठान लूं ना तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हम जीतने के लिए थोड़ी ना खेलते, हम तो मजा लेने के लिए खेलते हैं। और बाकी आपकी नियत और मेहनत देके भगवान आपको खुद ही जिता देता है। वैसे जो आपके भाग्य में लिखा हो ना, उसे कोई नहीं बदल सकता। जेठानी जी, हार गई ना तुम मृदुला, इसीलिए हम तुम्हें समझाते हैं कि गुस्से और जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। फिर चाहे घर हो चाहे गृहस्थी, संयम रखना बहुत जरूरी होता है। जो आज हमने अनमोल में देखा, बधाई हो बेटा, बहुत अच्छा खेली तुम। थैंक यू माँ। और आप भी हमारा हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक गेम जीतने को जीत नहीं कहते अनमोल। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। देखो अब तुम्हारी मेहंदी के रंग से पहले तुम्हारा रंग ना उतार दिया ना, तो मैं भी इस घर की बहू नहीं। अनमोल, क्यों ना इस जीत की एक यादगार पिक्चर हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो आओ, एक तस्वीर तो निकालनी बनती है। अच्छा अच्छा, यार ये तो हो गया, लेकिन जीजा जी होते तो और मजा आता। मैं उन्हें बताना तो कि आपकी अनमोल जीत गई। हाँ तो तू जाना, उनको लेकर आ। ठीक है। फिलहाल हमें चलना चाहिए। अरे इसने तो हाथ खड़े कर दिए, अब रमन का पता कैसे लगाएंगे हम? अब मुझसे नाटक और नहीं होगा। अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये रमन की जिंदगी का सवाल है, हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अरे रजत, इस तरह से सहरा खोल के काहे खड़े हो? अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। चलो इधर चल। अच्छा हुआ किसी ने अभी तक देखा नहीं है। बस बहुत हो गया है नाटक, अब और नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया? अरे हड़बड़ी में ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं करूं क्या। और रमन, उसका कहीं अता पता नहीं है, पता नहीं वो कैसा होगा, और कब तक ये नाटक करना पड़ेगा? तब तक जब तक हमें रमन नहीं मिल जाता।
अरे जीजा जी भी ना गलत टाइम पे निकल जाते हैं। हम लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते? अरे हम लोग केवल रमन के बारे में सोच रहे हैं और बाहर वो लड़की जिसे हम इस घर की बहू बनाकर लाए, उसका क्या? अरे कितने सपने देखे होंगे उसने, क्या क्या नहीं सोचा होगा इस शादी को लेकर। उसे इस शादी की सच्चाई भी नहीं मालूम है और नहीं मालूम है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। तो हम क्या करें? बंदूक उसकी अम्मा ने हम पर तानी थी, हमने जबरदस्ती ले जाकर बिठाया नहीं उसे मंडप में। बिल्कुल सही कह रही है जिज्जी, ये सब कुछ उस अनमोल की अम्मा का किया धरा है और हम लोग भी उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे अब। देखो, अनमोल के दिमाग में और समाज की नजरों में अनमोल की शादी रमन से हुई है। तो जाओ, जाके अपने भाई को जल्दी से ढूंढ कर लाओ। इंसान को खूबसूरत उसका तन नहीं बल्कि उसका मन बनाता है। जानिए खूबसूरती के असली मायने राधिका से। देखिए मन अति सुंदर अगला कार्यक्रम सिर्फ दंगल टीवी पर। और ध्यान रहे, अनमोल जब भी अपने दूल्हे को देखे उसके सामने तुम नहीं रमन होना चाहिए।